हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी हम बात करेंगे गोल्ड पे। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, गोल्ड पे चर्चा करेंगे। तो गोल्ड में क्या लेवल है वो सब चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा गोल्ड पे चर्चा करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कुछ समझ लें कि देखिए अभी जो चल रहा है इसमें मोटा मोटी अमेरिका, रसिया, चाइना, 3 ही चल रहा है। अमेरिका ज़बरदस्ती मतलब भारत का नाम बीच-बीच में ले रहा है कहीं-कहीं, लेकिन चल क्या रहा है, जो अमेरिका, रसिया, चाइना। चाइना से अमेरिका को लड़ना है, तो रसिया का हाथ पकड़ रहा है। अमेरिका बोलता है कनाडा-वनाडा हम खींच लेते हैं, मेक्सिको वगैरह, बाकी आप देख लीजिए आपको जहाँ खींचना है यूक्रेन-वुक्रेन और आस-पड़ोस में आप हमला कर दीजिए, ठीक है। अब रही बात चाइना का, तो चाइना से अमेरिका डायरेक्ट 1 टू 1 ना भिड़ के वो चाह रहा है कि ट्रेड वार में चाइना को पहले कमज़ोर किया जाए। तो चाइना कमज़ोर कहाँ होने वाला है? उसने दिया थोड़ा-सा लाठी, चाइना ने दिया पूरा लाठी। हैं? चाइना ने वो अमेरिका का कंपनी-वंपनी पे भी एक्शन कर दिया, वो गूगल-वूगल चल रहा था, डीपसीक के लिए बोला, उसने गूगल को ही बोला कि इस पे ये मोनोपोली बिज़नेस है, ये किसी का चलने नहीं दे रहा, ये वो उस पे करके वो अलग ही किचाइन किया हुआ है चाइना। तो ठीक है, चाइना ने कई कंपनी अमेरिका का उस पे वो किया है, तो चाइना और अमेरिका दोनों एक-दूसरे से पूरा मूड में है। एक चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं कि यूक्रेन युद्ध से पहले रसिया ने क्या किया? रसिया को पता था कि उसको स्विफ्ट से बाहर कर देगा, ठीक है? तो यूक्रेन युद्ध 2022 में स्टार्ट हुआ। उस समय रसिया के पास था 2.3 के टन, है ना? और नहीं उसे 1 सेकंड 5 ईयर डाटा, हाँ, ये कैसे बता रहा है? तो रसिया के पास कम था, रसिया ने इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो रसिया ने वहाँ से गोल्ड खरीदारी शुरू किया, ठीक है? जब युद्ध लड़ने से पहले रसिया ने गोल्ड की खरीदारी किया और आप देख सकते हैं कि गोल्ड की खरीदारी करके उसने अपने आप को पहले मजबूत किया और उसके बाद फिर वो जो है चला। उसके बाद युद्ध भी लड़ा, उसको सब जगह से बैंड भी किया गया, सब मतलब हुआ। अचानक से रसिया के लिए बाहर वापस आ गया, ट्रम्प साहब आ गए, रसिया मित्र हो गया है, रसिया अपना अधिकार का युद्ध है, ये है, वो है, ओहो! यूक्रेन को उल्टा लाठी दिए हुए हैं कि तुम तो बुर्बक है, तुम तो खामोखा लड़ गया, समझ गए ना? तो ये चीज़ है। एक चीज़ तो साफ हुआ, रसिया कुछ करने से पहले गोल्ड भंडार बढ़ाया, ठीक है? चलो जी, ये तो समझ में आया। चाइना ने क्या किया? तो जब रसिया ने बढ़ाया ना, 5 साल का डाटा देखते हैं, तो रसिया ने जब 22 में बढ़ाया, उसी समय चाइना बोला, ओहो! रसिया बढ़ा रहा है, हम भी बढ़ा लेते, नहीं तो ये सब कम में थे, ठीक है? और रसिया बढ़ा रहा है, हम भी बढ़ा लेते, क्योंकि सब दोस्त हैं, आपस में बातचीत किए होंगे। वहाँ से चाइना एकदम से ऊपर आ गया और अभी इस लास्ट क्वार्टर में और ज़्यादा खरीदा है। देखिए, चाइना से कोई भी रिपोर्ट आना बहुत मुश्किल है। अभी 2.28 के मतलब 2280 टन चाइना ने गोल्ड रख लिया। चलो जी, बढ़िया बात है। अच्छी बात है, अब क्या हकीकत है, क्या है, तो वो तो खरीदारी हो रही है, वो चीज़ तो समझ में आ ही रहा है। इस बीच में अमेरिका ने क्या किया, तो अमेरिका के पास जो था, अभी भी वही है और इसने इंग्लैंड से अपना मँगाया है, 5,000 टन सोना भी मँगवाया है। तो अब देखते हैं कैसे क्या आता है अमेरिका के पास सोना, और उसका इलन मस्क साहब ने भी सुने होंगे कि भैया इसका तो वीडियोग्राफी होना चाहिए, इसका तो पूरा मतलब तामझाम सबको दिखना चाहिए। तो 8,130 टन है सोना अमेरिका के पास। अब कोई वज़न करने तो गया नहीं है ना? तो वज़न हो जाए तभी क्लियर होगा कि इतना है भी। और वहाँ कोई ऑडिट-वॉडिट भी नहीं हुआ है। अब पता नहीं कोई भसका लिया होगा, कोई गेम कर दिया होगा, कोई ऑडिट ही नहीं हुआ है, वो थप्पड़ बाबू होंगे, रजिस्टर में चल रहा है कि इतना टन सोना है, इतना टन सोना है। हाँ, एक-एक करके सब देखिएगा जब होगा ना चेकिंग, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, ठीक है? यहाँ तक संभव है। अब आई बात, ये तो सब जगह की, अब आई इंडिया की। इंडिया क्या करे? इंडिया क्या करे? इंडिया तो गया था न्यूक्लियर अपना रिएक्टर के लिए अमेरिका में सौदा पटवाने कि ट्रम्प साहब मान जाएँ कि भाई हमको न्यूक्लियर का रिएक्टर बनाने का दीजिए, जिससे हम एनर्जी उत्पन्न करें, बिजली, जिससे क्या है कि आपको जो पैसा चाहिए हम देंगे और वो मेरे को बताइए वो कैसे करना है रिएक्टर, वो सब हम लोग हमारा बना-वना के तैयार करिए। तो उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं निकल के आया। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल सकता हूँ कि उस पे बात नहीं हुआ होगा, बात तो हुआ होगा। माने हैं, नहीं माने हैं, ये भी कोई क्लियर बात नहीं है, उसके लिए कोई न्यूज़ निकल के नहीं आया। इलन मस्क भारत में इंटर करेगा, इसके लिए भी क्लियर कोई न्यूज़ निकल के नहीं आया, लेकिन जो हरकत चला उससे अब लोगों को विश्वास हो गया कि इलन मस्क अब भारत में इंटर करेगा, ठीक है? अब इसके बीच में क्या हुआ, M35 जो भी है फाइटर जेट दे दिया अमेरिका ने, तो भारत ने उस समय तो मुंडी हिला के आ गया, बहुत बढ़िया भारत कर रहा है। भारत का भी स्टैंड बिल्कुल सही है, उस समय सबके सामने है, तू-तू मैं-मैं करने से कौन फ़ायदा है, आप ही बताइए। भारत आ गया अपना, अब बोला ठीक है। अब भारत बोला कि हम जो M जो भी है 35 जो आपसे ले रहे हैं, इसको लेंगे तो हमारे भी 2 शर्त हैं। तो बोला क्या भाई, कि इसको हम ना अपना प्राइमरी नहीं लेंगे, हम इसको अपना मतलब जस्ट जैसे नहीं बोलते हैं कि फिलिंग, गैप ऑफ फिलिंग, मतलब आपको आप गाड़ी खरीदने के लिए गए दुकान में, गाड़ी वाला बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, आप गाड़ी डिलीवर हो जाएगा सर, 1 महीना बाद डिलीवर हो जाएगा।
तो 1 महीना के लिए आपने किसी कैब वाले को बोला कि भाई हमको 1 महीना के लिए गाड़ी दे दो, ठीक है? तो वो बोला कि ठीक है। तो वो सिस्टम भारत यहाँ धीरे से अमेरिका को समझाने का कोशिश कर रहा है, भाई हम आपसे हमेशा नहीं लेंगे, ये जो मेरा गैप है ना अमास और कई फाइटर जेट भारत का बन रहा है, तो ये मेरा जब तक नहीं हो रहा है तब तक सिक्योरिटी पर्पज़ से हम आपका M35 ले लेंगे, बाकी ऐसा मत सोचिए कि हम हमेशा लेते रहेंगे। तो भारत यहाँ से भी धीरे से कन्नी काटने का कोशिश पूरा बढ़िया से प्लान बना के और किया है। बोला लेंगे तो लेकिन शर्त होंगे हमारे 2, ठीक है? तो ये और ये। तो अच्छी बात है। और पहला शर्त जो लगा दिया उसमें बोला भारत ने कि भाई हम आपके साथ ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे। अर्थात कि जो अमेरिका अपने गवर्नमेंट को जो F-35 देती है जिस प्राइस पे, वही प्राइस पे फिर देना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा काम किया। तो ये भारत का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। चुप रहा कुछ नहीं बोला और धीरे से ये चीज़ समझा दिया। मतलब लंगड़ा हिंदी जिसको बोलते हैं अपना देसी भाषा में, कि लंगड़ा हिंदी हमारे सही दिया गया। 2 कारण लगा दिया, एक बोल दिया गया कि भैया जो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रहा है, हम किसी कंपनी से नहीं कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है ट्रम्प क्या है, कोई कंपनी का थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट का है। तो वही चीज़ है, तो जो आप अपने गवर्नमेंट को जो रेट में देते हो वही रेट में हमको चाहिए। दूसरा ये आप हम बस मतलब कुछ टाइम के लिए ले रहे हैं, ये नहीं कि हम हमेशा लेते रहेंगे। बहुत बढ़िया, जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन देंगे अपने भाषा में। उस समय नहीं देंगे, थोड़ा रुक के देंगे, ठीक है? क्योंकि उस समय देने से क्या है ना कि तनातनी वाला हो जाता है। भारत अभी उस स्थिति में नहीं है। तो फिलहाल देखिए अभी भारत का गोल्ड का रिजर्व, तो गोल्ड का रिजर्व देखिए भारत का चार्ट काफ़ी अच्छा चार्ट हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि भारत भी अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ाता हुआ जा रहा है। ये भी चाइना अपना जो इंग्लैंड से अपना गोल्ड मंगवाया है, और ये देखिए भारत का गोल्ड का मतलब सही है, चल रहा है। तो 853 इस क्वार्टर में 876, ठीक है, 87600 टन है, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो ये तो था अपना गोल्ड के बारे में जो व्यू। तो गोल्ड कभी भी आपको लॉस नहीं देगा। हाँ, ये है कि कुछ समय के लिए मुरझा जाएगा, थोड़ा-सा थक लेगा, थोड़ा-सा ये हो जाएगा, बाकी गोल्ड का सही रहेगा। और गोल्ड आप देख सकते हैं कि जो इस साल में जिन्होंने बोला था कि गोल्ड में निवेश करने वाले लोग बुर्बक होते हैं, तो भैया 28 से 30% इस साल का रिटर्न है, ठीक है? आप पिछले मई से लेके अब सॉरी पिछले फरवरी मार्च से अभी तक का देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और हम लोग ऑलरेडी गोल्ड पे बैठे हुए हैं हाई रिटर्न पे, ठीक है? हाई रिटर्न पे बैठे हुए हैं। 6 महीना में देखिए 20% का रिटर्न है, और 1 महीना में तो अभी नहीं है, बाकी 6 महीना में अच्छा रिटर्न दिया है। और जनवरी से ड्यूरिंग दिस ईयर करंट ईयर में 12% का 13% का रिटर्न गोल्ड ने बना के दिया है। तो सब बोल रहे थे कि गोल्ड तो अब देगा नहीं सर, अब गोल्ड में क्या करें, बेच दें। हम बोले अरे दम रखो, गोल्ड पोर्टफोलियो का पार्ट रखो, ये बड़ा काम का चीज़ है। तो अभी जो गोल्ड पे एक चार्ट में जो दिख रहा है, गोल्ड को हम लोग गोल्ड बीच के माध्यम से कवर करते हैं, तो चार्ट में जो गोल्ड दिख रहा है उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि गोल्ड जो है ये अगर 72 के नीचे जाता है तो फिर ये नीचे जाएगा, और 73 के ऊपर निकलता है फिर ये ऊपर जाएगा। तो गोल्ड यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम पास में है। अब देखना है कि कितना ये आने वाला समय में कितना अस्थिरता माहौल, जहाँ माहौल अस्थिर हुआ मतलब बेचैनी हुआ लोगों को, तो फिर तो भैया गोल्ड बता देगा कि भाई हम ही हैं। ट्रम्प साहब आए, गोल्ड ने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद बड़ा बढ़िया रिटर्न बना के दिया, ठीक है? तो फिलहाल 72 के ऊपर और 73 के ऊपर निकलता है तो बढ़िया है। और नीचे आने का अगर देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन कर लेता है तो ज़्यादा बेटर है। बाकी 67 इसका बड़ा बढ़िया जगह है, 72 67 ये सब बढ़िया जगह में आता है। तो अब देखना है कि कहाँ तक गोल्ड आता है। तो हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और थोड़ा सा एसआईपी के तौर पे गोल्ड को ले रहे हैं। फ्रेश लॉट हम गोल्ड पे अभी नहीं ले रहे, एसआईपी कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म में उसमें एसआईपी कर रहे हैं, फ्रेश लॉट से हम थोड़ा यहाँ बच रहे हैं। अगर भाग गया तो मेरा लॉन्ग टर्म वाला मेरे को बचा लेगा, और फ्रेश लॉट हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि अगर गोल्ड यहाँ से करेक्शन दे देता है तो मजे आ गए, ठीक है? चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, चेंज।